एनीवे हम सीखते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल में किसी में कोई प्रॉब्लम आपको? एग्जांपल नंबर 1 जैसे एरिया फाइंड करना है आपको, एक सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो सर्कल के एरिया के लिए बिल्कुल आपको पता है, आंसर भी पता है आपको कि इसका आंसर कितना होगा, पाई ए स्क्वायर होगा। लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। आप डायग्राम बनाएंगे सर्कल का जो इस तरह से बना रखा है इसने। चार क्वाड्रेंट को डिवाइड करेंगे और इसके ना किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे, वन क्वाड्रेंट का। इस पर मैं स्ट्रिप कट करूंगा लेट्स सपोज, और अगेन एक dx लूंगा। तो क्या एरिया हो जाएगा इसका, बाई इंटू डी एक्स लिमिट। अब आपको पता है किसी एक क्वाड्रेंट का निकालेंगे, चारों क्वाड्रेंट का इक्वल एरिया है। तो 0,0 दिस कोऑर्डिनेट a,0 और ये 0,b। ओके, तो लिमिट यूज कर सकते हैं आप 0 to a बाई इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, बाई इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमें फॉर्मूला भी आता है इसका। कौन विद्यार्थी जो बताएगा इसका फॉर्मूला? माई कौन है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 0 to a। अभी x/2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस 2। बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा, शानदार। अब लिमिट पुट कर दें आप इसमें 0 to a। जैसे हमने 0 to a लिमिट पुट किया तो a बन गया, ये 0 हो गया। ये ए स्क्वायर साइन इनवर्स वन, दैट विल बिकम पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 2 इंटू ए स्क्वायर बाई 2, तो पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू पाई बाई 4 मिला यहाँ से। ये एरिया है इसका। अब ये क्या किसी एक सेक्टर का एरिया है। आप ये लैंग्वेज भी लिखना बच्चों वहाँ पर है ना, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पैटर्न से, कि आपको पता है ये कंप्लीट एरिया फाइंड करें तो टोटल रीजन का मल्टीप्लाई 4 कर दें। तो आप इसका मल्टीप्लाई देन 4 से कर दें, मल्टीप्लाई बाई 4 और एरिया मिल जाएगा पाई ए स्क्वायर। तो हमें इसका आंसर पता होता है। एक्चुअली क्या है ना, ये पहले पता होना चाहिए, उसके बाद में फॉर्मूला प्रूव होते हैं। लेकिन हमें उल्टा होता है, स्कूल की मैडम पहले फॉर्मूला बता देती है और हम सीखते 12th में जाके प्रूव है उसका। क्लियर है? ऐसे एक और क्वेश्चन की बात करें, इलिप्स, इलिप्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं आप सैम? अरे हाँ ना, कुछ बोलो, मेरी आवाज भी पहुंचेगी नहीं आप तक। आइए भी, वेरी गुड। करना ऐसी मेथड से आपको, मैं याद होता है वैसे जनरली एरिया इलिप्स का पाई ए बी, बिकॉज इलिप्स की शेप कुछ ऐसे होती है। इसका ए और बी इक्वल कर दे तो क्या बन जाता है, इलिप्स सर्कल बन जाता है, तो पाई ए स्क्वायर हो जाता है। इलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है, पाई ए बी। प्रूव करेंगे ऐसी स्टेप कट कर लेंगे, डी एक्स बाई इंटू डी एक्स और लिमिट 0 to a। यस, उसके बाद बाउंडेड द कर्व, ये भी फाइंड कर लिया होगा। डाउट है ना, डाउट मुझे बताते जाना, मैं एक्सरसाइज ओपन कर देता हूँ। एग्जाम्पल में तो एग्जाम्पल भी आप बताना। मैं फिर से बोल देता हूँ, जेई मेंस में क्वेश्चन आता है इसका बिल्कुल एज ए सीबीएसई पैटर्न बेस ही मिलेगा। जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा उस क्वेश्चन में। एडवांस का क्वेश्चन में कर्व ट्रेसिंग वगैरह आ गया, आपका कर्व ट्रेस करना ही पड़ेगा आपको। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8.1 में कोई डाउट? यस सर, डाउट है सर। हाँ, कौन सा डाउट है ना? सर एलिप्स का फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये एलिप्स वाला, ये एलिप्स तो भी इस क्वेश्चन से हो जाता, लेकिन कैसे? आपको एलिप्स की ना एक इक्वेशन गिवन है यहाँ पर, और उस इक्वेशन से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो एलिप्स ऐसा होता है, इस एलिप्स में आपको हाँ पता है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है और ये माइनर है। तो बना देते हैं प्रॉपर डायग्राम इसको इस तरह से।
ऐसा मान लेना कि इसके चारों क्वाड्रेंट इक्वल है। तो ये भी पता है क्या है, सेंटर है 0,0 और ये इसके वर्टिसेस होते हैं। आपको पता कल डेफिनेशन बताई थी -4 है। देखो इसके ए स्क्वायर की वैल्यू ना, ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो ए की वैल्यू +-4 मिलेगी, बी की वैल्यू +-3 मिलेगी। तो ये ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके 4,0, ए डैश हो जाएगा -4,0, सिमिलर दैट बी के कोऑर्डिनेट 0,3 एंड डी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-3। ओके, तो यहाँ से मुझे अब वर्टेक्स मिल गए। अब आप अगर ये एरिया फाइंड कर लो तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि एक क्वाड्रेंट का एरिया ही सब कॉमन एरिया है। तो आप इसके लिए ना एक स्ट्रिप कट करेंगे अगर ना, और इस स्ट्रिप की ब्रेथ ले लेंगे आप dx और हाइट अकॉर्डिंग टू एज ए बाई दे रखा है मुझे। तो फाइनल इंटीग्रेशन ऐसा बोलेंगे, टोटल रीजन इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया बाउंडेड बाय लाइक दैट, दिस इज द ओ पॉइंट है OBAO, 4 टाइम्स ओवर एरिया ऑफ OBAO, मल्टीप्लाई कर दें आप ऐसा। लेकिन अब ए और बी का इसका एरिया तो फाइंड करना पड़ेगा आपको, और इसके एरिया के लिए आप क्या करें, बाई इंटू डी एक्स, 4 इंटू बाई इंटू डी एक्स, लिमिट 0 टू ए बोले तो 4। आपको कहना बच्चे उसका आंसर भी पता होता है, बस उसको ना डेकोरेट करके लिखना होता है, हमें डेकोरेट करके। यहाँ से बाई की वैल्यू फाइंड करता हूँ, बाई की वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी, बाई इज इक्वल टू 3/4 रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, लाइक दैट। 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ से मैंने बाई की वैल्यू फाइंड कर ली। अब डायरेक्ट पुट करते हैं आप बाई की वैल्यू, तो ये हो जाएगा टोटल एरिया 4 इंटू 3/4 गिवन था आपको, आई थिंक 3/4, और ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। इंटीग्रेशन करते हैं रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगौन फॉर्मूला यूज कर ले, साइन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फॉर्मूला हो जाएगा इसका 4 कैंसिल आउट, 3 इंटू a/2 है, दिस इज द 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायरिंग लिख रखा है 4 स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 16/2 साइन इनवर्स ऑफ x/4 लाइक दैट, लिमिट 0 टू 4। तो 3 इंटू, आपको पता चल गया ये वैल्यू 8 हो जाएगी, यस, और ये वैल्यू π/2, तो 8 इंटू π/2, और बाकी 0 हो गया, खत्म कहानी। ये कैंसिल आउट कर दो तो 12 पाई आंसर आ गया। आंसर है ना, आंसर आपको देखो पहले ही पता चल गया था कि आंसर सर हमें पता है, फिलिप्स का एरिया क्या होता है, πAB होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एरिया ऑफ फिलिप्स πAB है, पाई ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3। आंसर आपको यही पता चल गया था πAB, लेकिन अकॉर्डिंग टू CBSE पैटर्न आप इस तरह से ही लिखेंगे इसको। ओके, यस सर। क्लियर है अब कैसे लिखेंगे अभी? यस सर। और कोई डाउट इस एक्सरसाइज में? सर 6 वाला। 6 वाला, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ बाकी विद्यार्थियों को देख x इज इक्वल टू रूट 3/, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू रूट 3/, तो क्या है इसका मतलब, ऑरिजिन से पास होने वाली एक लाइन है, इसको आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, और अच्छा दिखाने के लिए y इज इक्वल टू 1/√3x। वैसे तो एक झटके में इसका आंसर पता चल गया आपको। ये वैल्यू कितनी हो रही है, 33। हाँ ये 2 हो गया, 2,0, ये 0,0, तो हमें पता चल गया ये डिस्टेंस। लेकिन इसका एरिया है ना 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 2 पार्ट में कैसे कुछ समझे कि यहाँ से बाउंड्री रीजन है ना, ये पॉइंट अगर मैं कुछ ड्रॉ कर देता हूँ तो एरिया है ना, 2 टाइप का एरिया मुझे यहाँ से फाइंड हो रहा है। फर्स्ट एरिया में बात करता हूँ,
जो रेड एरिया है वो रेड एरिया ना इससे बाउंडेड मिल रहा है, इस लाइन से बाउंडेड ऐसा। एक अनदर जो पर्पल एरिया है ना, पर्पल एरिया वो इस सर्कल से बाउंडेड मिल रहा है इस तरह से। तो आपको ना ये दोनों एरिया फाइंड करने हैं। जैसे ये हो गया पॉइंट, लेट्स सपोज ओ, ये बी, इसको हम सी और इसको हम डी नाम दें। सी पहले बी आएगा, बी देन सी। तो अगर आपको एरिया ये टोटल चाहिए ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देखो एरिया, पहला पार्ट तो क्या है, ट्राइंगल बन रहा है, एरिया ऑफ दिस लाइन। तो इसमें ये ट्राइंगल बनेगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए सी ओ प्लस एरिया ऑफ दिस कर्व। दिस कर्व मीन्स एरिया ऑफ ए बी सी ए, इससे बाउंडेड। इस तरह से टोटल एरिया फाइंड होगा। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप दो रीजन में एरिया फाइंड करते हैं तो ये कर्व को अगर मैं बाई वन ले लेता हूँ, लेट दिस कर्व इज द बाई वन, दिस कर्व इज द बाई टू, तो आप इंटीग्रेट भी कुछ ऐसे करेंगे कि सर बाई वन इंटू डी एक्स सिमिलर बाई टू इंटू डी एक्स। दो अलग अलग रीजन है। लिमिट भी आप अलग अलग पुट करेंगे, आपको पता है डिफरेंट लिमिट हो रही है, जीरो से स्टार्ट है और यहाँ तक गई। अब यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये डिपेंड करता है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो x इज इक्वल टू रूट थ्री बाई है, तो आप वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा थ्री बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, फोर। मतलब फोर फोर कैंसिल आउट, तो बाई की वैल्यू ना दो मिल रही है आपको, एक तो फोर फोर प्लस वन और एक माइनस वन। ओके, अब बाई जब प्लस वन और माइनस वन मिले तो एक तो यहाँ कट करेगा कि यहाँ पर कट करेगा, कोई बात नहीं। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, अगर बाई की वैल्यू प्लस वन पुट करता हूँ तो एक्स का कोऑर्डिनेट रूट थ्री मिलेगा मुझे। तो इस ए के वर्टेक्स है ना, ए के वर्टेक्स भी आपको मिल गया रूट थ्री कॉमा वन, तो ए के वर्टेक्स पता चल गया। अब यहाँ से मुझे ए की एक्स की लिमिट पता चल गई, जो आप इसमें करेंगे जीरो टू एक्स की लिमिट है रूट थ्री वन तक, और यहाँ से रूट थ्री टू एक्स की फाइनल लिमिट है टू तक, ऐसा इंटीग्रेट करना है। और ये इंटीग्रेट करने के बाद आपको पता चल गया बाई इंटू समथिंग, बाई मतलब वन अपॉन रूट थ्री बाहर कर लें, एक्स इंटू डी एक्स, जीरो टू रूट प्लस इसका बाई का मतलब क्या हो गया, रूट थ्री इंटू टू, बाई बोले तो फोर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन किया तो वन अपॉन रूट थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट पुट कर दें जीरो टू रूट थ्री। इसका इंटीग्रेशन अगेन ऐसे ही करेंगे, एक्स बाई टू रूट ओवर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू रूट थ्री टू टू। फाइनल आंसर के लिए आपको पता है रूट थ्री पुट करें तो ये बन जाएगा वन अपॉन रूट थ्री और थ्री बाई टू माइनस जीरो प्लस इसमें टू पुट करेंगे तो ये जीरो होगा। ये भी कहानी टू इंटू साइन बस फाइव बाई टू, ओके तो ये होगा फाइव बाई टू माइनस रूट थ्री पुट किया तो ये रूट थ्री बाई टू, और अगर यहाँ रूट थ्री पुट करें तो रूट थ्री बाई टू ही मिलेगा, ओनली रूट थ्री बाई टू प्लस इसमें रूट थ्री पुट किया तो प्लस फोर अपॉन टू टू साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू, इट मीन्स पाई बाई थ्री। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये मिल गया आपको रूट थ्री कैंसिल रूट थ्री बाई टू। देखो ये रूट थ्री बाई टू पॉजिटिव है, रूट थ्री बाई टू नेगेटिव, बहुत सारा कैंसिल आउट कर दो तो ये कहानी खत्म हो जाएगा। तो कुछ ऐसा मिलेगा फाइनल आंसर आपको, ये पाई हो गया, पाई प्लस टू पाई बाई थ्री, आई थिंक फाइव पाई बाई फाइव पाई, सर पाई माइनस पाई बाई थ्री आएगा, पाई माइनस टू पाई बाई थ्री, टू होगा, पाई वो बाई माइनस हाँ मल्टीप्लाई हो पाई जाएगा। बाई थ्री हो जाएगा, तो कितना पाई बाई थ्री। एक बार फिर भी चेक कर लेना कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं, ऐसे चेक करना है सर आंसर हाँ, पाई बाई थ्री आएगा। ओके, मेरा भी आ गया था बट मैंने सेक्टर फॉर्मूला से करा था। सेक्टर वगैरह नहीं यूज करना एक्चुअली, क्या है ना, हमें पता भी इसका एंगल कितना 60 हो गया तो हम सेक्टर से फाइंड कर लेते हैं, लेकिन मुझे सेक्टर से नहीं करना है यहाँ पर। ट्रायंगल 30 हो गया। हाँ
ओके। यस सर। ये सर चाहे तो ना, 7th ये वाला। क्वेश्चन चाहे तो आप थोड़ा सा या तो स्नैपशॉट ले लो, कोई विद्यार्थी शायद कोई ले भी नहीं रहा है आज, या इसको नोट कर लें। दिवाकर की अंतरात्मा अब जागी है, तब से इतनी खामोशी है। वेरी गुड। हाँ ठीक है, बाद में नोट कर लेना इसको, स्नैपशॉट आ गया। सर 7th वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। ओके लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 7 सेम कहानी है, सेम कहानी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दे रखा है, कट ऑफ दी स्कॉलर। अब देखो ना, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ये यूज जरूर होगा आपका। क्या कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं कि सर जब भी कोई सर्कल की बात कर रहे हैं आप, और सर्कल में आप इसको अगर क्वाड्रेंट में डिवीजन भी कर देते हैं, तो लेट सपोज ये आ भी गया। दूसरी सर आपने स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, एक्स इज इक्वल टू क्या है बताना, ए अपॉन रूट टू। अब ए अपॉन रूट टू लाइन मुझे पता है कि ये कोऑर्डिनेट अगर इसकी इक्वेशन सर्कल की ये गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, तो इस सर्कल की इक्वेशन गिवन है ये, तो ये वैल्यूज क्या हो रही है मेरे लिए, ए कोमा जीरो, ये पॉइंट्स ए कोमा जीरो, ये जीरो कोमा ए 0, जीरो कोमा है। तो x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। तो मुझे तो पता है कि ए अपॉन रूट टू वैल्यू 1 से कम हो रही होगी, मतलब ये वैल्यू 1.414 होती है, तो 0.7 समथिंग आ गया। अगर इसको रूट टू से डिवाइड करता हूँ 1 को, तो 0.070 ए ऐसा आया। तो कहीं की वैल्यू यहाँ पर पास हो रही होगी। तो ये लाइन है ना, ये लाइन कुछ ऐसा बन गया, कुछ हद तक है ना, कुछ हद तक ऐसे पास हो रही है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए अपॉन रूट टू, ए अपॉन रूट टू, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। अब आपको पता है इसमें देखो दो रीजन बन रहा है, एक तो ये बड़ा वाला रीजन, ये वाला रीजन, और एक स्मॉलर पार्ट है। तो हमें खुद ही पता चल गया इसका स्मॉलर पार्ट कौन सा हो रहा है, ये वाला। और इसका एरिया फाइंड करना है मुझे। तो इसमें कर्व है ना, एक ही कर्व यूज हो रहा है, ये वाला ओनली एक सर्कल है। ये तो एक लिमिट गिवन है बस। तो आप क्या करेंगे, बाई इंटू डी एक्स, एक स्टेप कट कर लिया हमने, ये डी एक्स हो गया, तो डी बाई इंटू डी एक्स, और एरिया आपका हो जाएगा हो ए, जाएगा। ए अपॉन रूट टू टू ए हो जाए। हाँ A/√2। अब तो वो वाला फॉर्मूला लग जाए, अब हो जाएगा। बिल्कुल। अब आप इसको बाई इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला लगा। ध्यान रखना इसका 2 टाइम्स करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम तो ये फाइंड कर रहे हैं एक्स हाँ सर, एक्सिस ये नीचे वाला। वाले कैप। तो फिर टोटल एरिया के यस लिए सर। 2 टाइम्स करेंगे, 2 इंटू बाई इंटू डी एक्स। ओके, स्नैपशॉट ले लें। सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, यस सर। and the area bounded by the curve y square is equal to 4x and x is equal to 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं बताया था इस कंसेप्ट पे ना, जेई में क्वेश्चन भी पूछा था, जेई मेंस ने पूछा था, वो कुछ सेम कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया था उसने। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई गिवन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ऐसा ही आज किया था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई। ओके लेट्स सी, कर्व गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई, एंड स्ट्रेट लाइन गिवन है एक्स इज इक्वल टू 4 बाई माइनस 2। ओके, तो देखें इसमें क्या कर सकते हैं हम। पहले तो आप ग्राफ बना, और पैराबोला का ग्राफ है ना, पैराबोला का ग्राफ
कौन सा बनेगा, यू शेप बनेगा कि बी शेप बनेगा? तो टी शेप बनेगा। बालक का जवाब है सी शेप बनेगा। अरे सी शेप क्यों बनेगा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4/f, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4/f। अरे सर सर यू शेप बने, यू शेप यू शेप बनेगा। बनेगा, यू शेप। हाँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इस टाइप का गिवन। दूसरी बात पता है अब इस लाइन के बारे में, इस लाइन के बारे में कि सर ये हमें पता नहीं चली कहाँ से कट करेगी कहाँ नहीं करेगी। तो मुझे पता है एक्स इजिकल टू, एक्स इजिकल टू मैं जीरो रखता हूँ तो बाई इजिकल टू क्या मिलेगा, 1/2। 1/2। ठीक है, अगर यहाँ पर एक तो यहाँ पर कट करे, दूसरी बार कहाँ पर कट करे, बाई इजिकल टू जीरो रख दो, एक्स इजिकल टू -2। ठीक है, यहाँ पर कट करें तो दोनों से बाउंडेड रीजन है ना, ऐसे ऐसे कट करते हो जाएगी लाइनें। ऐसा लाइन जा रही है तो दोनों कर्व से ना, दोनों कर्व के बीच में बाउंडेड रीजन कौन सा वाला पार्ट हुआ। अब मैं देखो दो एरिया आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन भी हो जाता है स्टूडेंट को। वो एक तो बोलता है कि सर ये वाला हो गया, एक बोलता है ये वाला हो गया। ये पार्ट लेट सपोज ए है, ये पार्ट लेट सपोज बी है, तो कौन सा रीजन लेंगे हम, ए लेंगे कि बी लेंगे? बी रीजन। बी रीजन लेंगे। अब सुनना क्यों, अगर इसी क्वेश्चन में ए भी ले सकते थे, अगर वो ऐसा बोल देता कि एरिया बिटवीन द कर्व, दिस कर्व, दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस, आई अगेन रिपीट दैट, अगर वो क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस, तो आप एरिया ए भी सेलेक्ट कर सकते थे, एरिया ए ही सेलेक्ट करना था अगर एक्स एक्सिस की बात करते था। लेकिन उसने यहाँ पर कोई ऐसा बात नहीं की, किसी भी एक्सिस के बारे में बात नहीं, ओनली गिवन किया है कि दोनों कर्व के बिटवीन का रीजन फाइंड करें आप। तो कर्व के बिटवीन का रीजन यहाँ पर आपका बी होगा, नॉट ए। अब पता चल गया आपको। लिमिट अपर कर्व कौन सा, ये वाला, लोअर कर्व कौन सा, ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, लेट दिस इज द कर्व बाय 1, दिस इज द कर्व बाय 2, so you will do like by 1 minus by 2 into dx, limit from this intersection point to this intersection point। और ये फाइंड करना में बहुत ही अच्छे से आता है। आप क्या करें, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो क्या लिमिट फाइंड कर सकते हैं? जिस भी विद्यार्थी का डाउट था यस सर, अब निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, लिमिट निकाल के इंटीग्रेशन करते हैं आप, x1 x2 बाय 1 लिमिट वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स ही होंगे ना। हाँ इंटरसेक्शन पॉइंट, कभी भी लिमिट फाइंड करें तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसकी लिमिट होता है। ओके, और कोई डाउट बच्चों? बाकी कंप्लीट है एक्स 8.1। यस सर, क्या क्या? यस सर। ओके, नेक्स्ट 8.2, टू कर्व के बिटवीन का एरिया फाइंड करना है आपको, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व ना। एक दो क्वेश्चन में बहुत ही स्पेशल दूंगा कि ये तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। जैसे जस्ट लाइक द एग्जांपल नंबर 6 किया था किसी ने, नहीं सर। करना चाहिए ना, एग्जांपल नंबर 6 जैसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए। देखो इसमें ना जनरली ये गिवन होता है आपको, दो पैराबोला y is equal to x square and x square is equal to y, find the area between them। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पैराबोला आता है तो ग्राफ बना लेंगे सिंपल सा। ग्राफ में पता ही है इसकी शेप कैसे होगी, यू शेप लाइक दिस। इसकी शेप कैसे होगी, सी शेप, सॉरी इसकी शेप यू शेप, और दोनों तो एक ही है, एक ही नहीं सर, एक यू होगा एक सी होगा। इक्वेशन पे अलग लिखते हैं। ये एक्स इज इक्वल टू बाई स्क्वायर, तो
ये तो ये वाला डायग्राम है, इसका हम बनाते हैं। तो दोनों से बाउंड, माइनस लोअर का कर्व हो जाएगा, हाँ तो अपर कर्व इसमें कौन सा काउंट करेंगे, ये वाला, ई वाला। ये बाई वन है और ये क्या बाई टू। ओके, तो आप करेंगे बाई वन माइनस बाई टू, और इंटरसेक्शन पॉइंट ये फाइंड कर ले। इंटरसेक्शन वैसे भी दिख रहा है आपको, यूनिटी होगा इसका 1 1। तो लिमिट 0 to 1 बाई वन माइनस बाई टू इंटू डी एक्स। ध्यान रखना दोनों को बाई तो है तो एक्स की टर्म में लिखना। तो फर्स्ट वाला कर्व की मैं बात करता हूँ, यह वाला, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, रूट एक्स। तो ये क्या ले लेंगे 0 to 1 रूट एक्स, और इसमें बाई की वैल्यू एक्स उस पर ले लें, इंटीग्रेट कर दें, और फाइनल आंसर दिख भी रहा है, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 1/3, मीन्स आंसर फाइनल 1/3। अगर आपको ना बिल्कुल अगर प्रॉब्लम आ रही हो ए वाई में, तो बेटर है, मैं सबसे पहला उपाय बताता हूँ बच्चों को, आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर दें। बिल्कुल है ना, बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बनते जाएंगे, आप एनसीईआरटी शुरुआत कर देंगे तो। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल 7, ये भी बहुत अच्छा है। दो कर्व के बिटवीन का चाहिए, दो में आपको एरिया डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार बता देता हूँ एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं। लेट सपोज कोई दो कर्व गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दूसरा कर्व गिवन है वाई इज इक्वल टू, इसका ही ले लेते हैं, इसका ही कर्व, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ले लिया हमने। तो यहाँ पर एक सर्कल है, दूसरा एक पैराबोला है। सर्कल और पैराबोला का आप देखे थे इंटरसेक्ट कैसे क्या मिलेगा। तो पहले मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ओके, और अनदर एक पैराबोला बना लें आपको इस तरह से। इस पैराबोला के मैं फोकस की बात करूँ तो इस पैराबोला का फोकस क्या हो रहा होगा, कल देखे थे ना हमने कोऑर्डिनेट a, 0 है, इट मीन्स 1, 0 सेम पैराबोला है। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, आप दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे अगेन, जैसे हम अभी कर रहे थे। दो पार्ट में रीजन आएगा आपका, एक तो ये वाला बाउंडेड जो कि पैराबोला से, और ये वाला बाउंडेड जो कि सर्कल से। ध्यान रखना कभी कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन भूल मत जाना। यहाँ पर है ना एरिया ऐड होगा दोनों का, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, और कई जगह पे दोनों से एरिया का सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। तो ऐसे केस में एरिया आप ऐड करेंगे, और ऐड करने के लिए आपको पता चल रहा है ये कर्व क्या है, बाई वन है, लेट मान देते हैं ये बाई टू, और ये कर्व अगर बाई वन है, एरिया हो जाएगा आपका बाई वन इंटू डी एक्स। यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा मैं, बाई टू इंटू डी एक्स। लिमिट पुट कर देंगे, या बाई वन के लिए ये वाली लिमिट, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी आएगा, क्या मिल सकता है, बाई स्क्वायर इजिकल टू 4x पुट कर दें यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इजिकल टू 0। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आए यहाँ से ना, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। आसान से मिल सकते हो, डिफिकल्टी मिल सकते हैं, घबराना मत इनसे, इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो एरिया तो है ना, एरिया देखो दोनों से बाउंडेड है, ये नीचे वाला भी आ रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ 2 टाइम्स कर दूंगा इसका, फाइनल रीजन मुझे मिल जाएगा। नीचे भी वाली भी क्या सिमेट्री है टोटल। ओके, तो ऐसा दो कर्व के बीच का एरिया भी आपको फाउंड करने के लिए मिल सकता है। अब इसमें देखो कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी काम नहीं करेगा, देखा जाए तो है, आपको इस मेथड से करना ही पड़ेगा। ना तो आपको पैराबोला के एरिया का फॉर्मूला पता, सर्कल का तो फिर भी इवन दैट पता है, लेकिन पैराबोला का एरिया हमें नहीं पता, तो उसके लिए आपको यह मेथड यूज करना ही पड़ेगा। यस, वेरी गुड।
अब मैं आस्क करता हूँ अगर आपसे किसी का 8.2 में कोई भी डाउट है, 8.2 एक्सरसाइज को लेके किसी का भी कोई डाउट, अदरवाइज मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर ना। सर 8.2 नहीं किया है। करना चाहिए ना, आपने नहीं किया ना, नहीं किया ना। एक बहुत ही स्पेशल वैरायटी जरूर मिलेगी 8.2 में आपको इस तरह के क्वेश्चन, कि किसी भी ट्राइंगल के ना, किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन होंगे। इसमें ऐसा नहीं किसी विद्यार्थी ने बोर्ड के एग्जाम दे लिया हो तो वो सोच रहा कि मेरे तो किसी काम का नहीं, बिल्कुल काम का है आपका। जेई जो मेंस में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आपका इस कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा पूछता है, जो हमने प्रीवियस देखे ना चौथा 2 कर। क्वेश्चन सर है सर 8.2 का। क्या? फोर्थ क्वेश्चन 8.2 का। हाँ, ऐसा क्वेश्चन 4 था। ये है ना बहुत ही स्पेशल टाइप का, और ओनली फॉर सीबीएसई पर्पस से ये मेथड यूज करते हैं हम लोग, कि किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन हो तो उसका एरिया मुझे फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा हिंट मुझे? माइक ऑन है सबके, आ जा। सर लाइन इक्वेशन निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। वेरी गुड। देन तीनों इक्वेशन निकाल लेंगे और फिर मतलब अपर लोअर माइनस माइनस करते हुए चलेंगे। वेरी गुड ना। मैं बाय द शॉर्ट ट्रिक बात करता हूँ कि लेट्स सपोज ये किसी कंपटीशन में है तो कैसे करेंगे, वैसे आएगा नहीं इतना सर वो आसान। तो स्टेयर मेथड से, डिटर्मिनेंट वाले से कर लेंगे। हाँ, डिटरमिनेंट से हमें पता है कि डिटरमिनेंट से डायरेक्ट है। इस क्वेश्चन का ना सीबीएसई में भी यही एक फायदा मिलता है, क्योंकि हमें इसके क्वेश्चन का आंसर तो पहले से पता होता है, बस उसको सेटिस्फाई और दिखाना है प्रॉपर मेथड के साथ में। तो आप कोशिश करें इसका एक एक्चुअल डायग्राम बनाने के लिए, और एक्चुअल डायग्राम जब भी हम बनाते हैं, अच्छा 1/2 निकाल भी लिया, बहुत ही बढ़िया। आपको पता है 1,0 पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस मिलेगा यहाँ पर, सीधा ए। 2,2 पॉइंट इधर आगे गया होगा और कुछ ऐसे हो रहा होगा, एंड 3,1 अगेन आपका पॉइंट ऐसे मिल रहा होगा। तो मैं तीनों लाइंस को अगर मिला देता हूँ ऐसे, तीनों पॉइंट्स को अगर यहाँ से मैंने मैच किया, तो कुछ ऐसा मेरा एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज द ए बी एंड सी। तो आप क्या करेंगे, आप सुने, आपको ये वाला बाउंड्री रीजन चाहिए, ये बीच वाला। ओके, तो इस बाउंड्री रीजन के लिए क्या करेंगे आप, दिस एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन ए बी लाइन प्लस बी सी लाइन माइनस सी ए लाइन है। मैं बस हिंट बता देता हूँ, करना आपको तो घर पर। ए बी लाइन से बाउंड्री रीजन ये फाइंड कर लेंगे पहले। ए बी के लिए ना आप ए बी की इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन हमें पता है 2 पॉइंट्स गिवन है, बहुत ही बखूबी से आती है हमें इक्वेशन निकालना, बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स बना। एम 2 पॉइंट्स के बीच की बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स बना, वहां से फाइंड करेंगे, एम रख देंगे और इस लाइन की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। अगेन आप क्या करेंगे, बाई की इक्वली रखेंगे, तो बाई 1 इंटू डी एक्स प्लस बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस ऑफ बाई 3 इंटू डी एक्स। कंफ्यूजन मत होना, लिमिट पुट करने में सेकंड स्टेप पे ये प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, लिमिट कैसे पुट करें। तो ये है 1 से 2, ये है 2 से 3, और ये ऐसा उल्टा मत कर देना, इसको उल्टा मत करना, 3 टू 1, 1 टू 3 रखें। 3 टू 1 करने की वजह से आपका क्या नेगेटिव बाहर आया है, तो फिर आप 1 टू 3 लिमिट रखें, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ओके, उम्मीद करता हूँ आप इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर लें। आंसर मैच करना में बहुत ही आसानी से आता है, 1/2 x1/1 1 x2/2 1 x3/3 1, लाइक 1 0 1 2 2 1 3 1 बना। और डिटरमिनेंट का वो भी और भी शॉर्ट ट्रिक आता है, हमें मल्टीप्लाई किया 2 2 प्लस 0 2 2 प्लस 2 4 माइनस ये 6 6 प्लस 1 7 7 माइनस कर दिया। जिस विद्यार्थी ने आंसर निकाला था वो गलत था, 3/2 आंसर आएगा इसका, मॉडुलस लगा होता है, तो फाइनल आंसर 3/2 आएगा।
ओके। ओके, गुड। एक्सरसाइज नंबर 2 8.2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, वो आपको अभी करने हैं और डाउट है तो डिस्कशन मिलेगी। 8.2 बहुत स्मॉल सा दे रखा, ज़्यादा क्वेश्चन गिवन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 करके बता दो मुझे, क्वेश्चन नंबर 7 फास्ट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और y इज इक्वल टू 2x, व्हाट इज द एरिया बिटवीन? लोअर कट से करना है। 1/3 आ गया होगा आंसर, बाकी बच्चे ने निकाला नहीं आंसर। अपर कर्व क्या हो रहा है इसमें, स्ट्रेट लाइन है पैराबोला? पैराबोला होगा। पैराबोला, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए होंगे आपको। सर इंटरसेक्शन होगा 2 y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 पे। y इज इक्वल टू 2, y नहीं चाहिए मुझे तो x का y चाहिए, इज x इक्वल x का चाहिए, x से कोऑर्डिनेट। तो बाई तो 2 तो मैंने x y 1 से मिल रहा, सॉल्व कर दिया। x 1 मिला y से होगा, सॉल्व कर दिया मैंने। कोई बात नहीं। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व फाइंड कर ले, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। यहाँ तक ऐसी आपकी जानकारी मिली है मुझे। ओके, इससे मिसलेनियस में कोई अच्छा सॉल्यूशन मिले तो। बाउंड्री रीजन ये पता है हमें, नेगेटिव वाले को आप पॉजिटिव में कर दें तभी फाइंड हो पाएगा। इस तरह से बाउंड उड़ा है तो भी आप फाइंड कर सकते हैं, ये आउट ऑफ रीजन है स्क्वायर में। करके आते नहीं, करके तो बहुत ही अच्छा फील होता है आपको। अब देखो हाँ, एक वैरायटी और भी मिलेगी इसमें, वो बता देता हूँ मैं आपको। वो वैरायटी कुछ इस तरह की होगी, इनइक्वलिटी गिवन होगी ना उसमें, इनइक्वलिटी आपको, इनइक्वलिटी कुछ ऐसी गिवन होगी कि एक कर्व गिवन है, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन और 0 से बड़ा। तो कर्व कुछ ऐसे है, y इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग। अनदर कर्व गिवन है, y इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक और कर्व गिवन है, x इज इक्वल टू। तो आप है ना, आप थोड़ी देर के लिए इसकी इनइक्वलिटी भूल जाएगा ना, इनइक्वलिटी भूल जाओ और डायरेक्ट डायग्राम बना दो। ये क्या दिख रहा है आपको, बाई स्क्वायर बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको पता है ग्राफ पैराबोलिक बनेगा और पैराबोलिक भी शिफ्ट हो जाएगा 1 अबव द एक्स एक्सिस, तो कुछ ऐसा बन जाएगा।
इस टाइप का कर्व। दूसरा कर्व में भी इनइक्वालिटी भूल जाते थोड़ी देर के लिए, हमें पता है y इज इक्वल टू x प्लस वन। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लाइन कहीं ना कहीं कहाँ से पास हो रही होगी मुझे पता है। देखो अब इसका इंटरसेक्शन जरूर फाइंड करना आपकी पास कैसे होगी। आपको पता है अगर x की वैल्यू जीरो रखो तो y की वैल्यू वन मिल रही है। सिमिलर इस कर्व में मिल रही है, x की वैल्यू जीरो रखने पर y की वैल्यू वन मिल रही है। इट मीन एक पॉइंट तो ये मिल रहा होगा। अनदर पॉइंट पता है x की वैल्यू वन रखने पर y की वैल्यू टू, x की वैल्यू वन y की वैल्यू टू मिल रही है, x की वैल्यू वन y की वैल्यू टू मिल रही है। इट मीन यहाँ से भी पास हो रहा होगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे पास हो रही होगी सर, और ऐसे। अब जल्दबाजी में ना हड़बड़ी में गड़बड़ी ये मत कर देना कि सर ये बाउंड्री रीजन मिल गया, कुछ और भी दे रखा होगा साथ में ना, उस पर भी फोकस करना है हमें। वो गिवन है कि x की वैल्यू 0 to 2। तो देख लेते हैं साहब, x की वैल्यू 0 to 2, x इज इक्वल टू 0 मुझे यहाँ पर मिलेगा, इस पॉइंट पे मिला है। x इज इक्वल टू 1 की बात करूँ तो ये पॉइंट है, x इज इक्वल टू 2 बात करूँ तो थोड़ा सा और आगे मिल रहा होगा, लाइक दिस इज द x इज इक्वल टू 2। ओके, अब इनसे बाउंड्री रीजन आपको चाहिए सबसे। एक कहानी और भी दे रखी है, देखो ये x और y, तो इसमें ये कोऑर्डिनेट x और y शो कर रहा है, तो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है इसमें। तो x की वैल्यू देखो यहाँ पर दिख भी रहा है 0 से ग्रेटर देन है मतलब, और ऐसी y की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है। तो ये क्या शो कर रहा है कि y x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन, तो मतलब ये वाला एरिया इसके अकॉर्डिंग। y की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है, ये वाला एरिया। तो बाउंडेड रीजन कौन सा हो गया, ये वाला। अब इसको भी ना आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट तो क्या है, इससे बाउंड्री रीजन, इसको मैं अलग शो कर देता हूँ, ब्लैक रीजन है, ब्लैक रीजन ये वाला रीजन है। और सेकंड ये जो अनदर जो दिख रहा है आपको पर्पल रीजन, वो इस लाइन से हो रहा है, और दोनों को क्या करना है आप ऐड कर दें। इसके लिए कर्व आप ये वाला यूज करेंगे, ये वाला बाई वन कर्व, और इस कर्व के लिए आप ये बाई टू कर्व यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको बाई वन बाई टू, 0 to 1, ये लिमिट है 0 to 1, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 1 to 2 एक्स प्लस 1 into dx, राइट। ऐसे फाइंड करेंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये, कि कभी भी इनइक्वलिटी गिवन है आपके, इनइक्वलिटी पे फोकस मत करना, आप उसको इक्वल बना के डायग्राम बनाएं, बस इनइक्वलिटी काम आएगी। रीजन जो बाउंडेड आप चेक करें किससे ग्रेटर देन और लेस देन गिवन है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इफ यस देन टाइप करें सब एक बार यस, इसमें पता चले सब जाग तो रहे हैं। यस यस, ओके गुड। साइक्लोन के कारण फोन लैपटॉप में चार्ज लिमिटेड है। साइक्लोन आया था क्या बच्चों कल? सर बहुत तगड़ा साइक्लोन आया था, क्या बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता? कोटा में भी आया था क्या? सर कोटा में थोड़ी आएगा। कहाँ पर, कहाँ आया था? सर कोस्टल रीजन में आया था, उड़ीसा, आंध्रा, वेस्ट बंगाल की तरफ। तो उड़ीसा यहाँ में तो कम आया है वैसे। सर कोई ज्यादा असर तो नहीं देखा होगा वेस्ट बंगाल में? वेस्ट बंगाल से होंगे इसमें, राणा दास, अर्क प्रभा, सार्थक। सर मैं महाराष्ट्र से हूँ सर। हाँ तो हाँ, और लास्ट में कौन बोला ये, राणा? ओके ओके, वेस्ट बंगाल से राणा है इसमें, अर्क भी वेस्ट बंगाल से है। अच्छा मेरा पागल भाई, तुम दोनों साथ में बैठ के पढ़ते हो क्या? ओके ओके गुड। अब इसमें ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको गिवन है इस कंसेप्ट में, तो इनको अटेम्प्ट जरूर कर लेना। इनको ऐसा ना माने कि ये हमारे क्या है बोर्ड की क्वेश्चन है, बोर्ड के। आपको एच टी है ना, एच टी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखा दूंगा, ये है ना ये AIEEE 2009 ने पूछा हुआ है डायरेक्ट ना, सेम क्वेश्चन है ना, और मैं आप यहाँ पर दे भी देता हूँ, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। आई थिंक हमने पहले भी कर रखा हुआ है क्वेश्चन कहीं, नहीं किया तो करें, इसका बाउंडेड रीजन फाइंड करें।
आंसर बताएं मुझे, मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ऑप्शन 1/2, 1, 2 and 4. Which option will be correct? अब ये आई जो बहुत बढ़िया है। स्क्वायर बनेगा सर। क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। वेरी गुड। क्या एरिया क्या है? 1 मिनट। सर 4 या 2 आएगा, 2 कितना आएगा? 2 आएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। सी, वेरी गुड। राणा, श्रेयस, शीशांत, करेक्ट करेक्ट। इस क्वेश्चन से हम कुछ और भी सीखेंगे। देखो वैसे तो मुझे दिख रहा है 4 इक्वेशन है, आप इसको ओपन करेंगे तो 4 इक्वेशन दिख रही है आपको इसको, +-1। तो डायग्राम भी सर कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे। तो ये भी पॉइंट क्या है? 1,0, ये 0,1। एक स्क्वायर दिख रहा है और स्क्वायर की ये साइड √2 है, तो एरिया क्या हो जाएगा? √2 स्क्वायर, इट मीन्स 2 मिल जाएगा। बात ये नहीं थी, बात ये है कि अगर ये कभी भी ऐसा इक्वेशन आपको मिलती है, ये इक्वेशन पूछा गया है कंपटीशन में कि a ऑफ मॉड ऑफ x प्लस b ऑफ मॉड ऑफ y इज इक्वल टू c गिवन है, तो इसका एरिया आप ऑलवेज डिफाइन करना है। इसका एरिया होता है 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर अपॉन ए बी, 2c स्क्वायर अपॉन ए बी। नोट करके लिख लेना आप कॉपी के टॉप अप कॉर्नर पे। इसका एरिया क्या होता है? 2c स्क्वायर अपॉन ए बी। बिकॉज क्यों ट्राइंगल बनता है तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके? c बाई ए हो जाएगा, ये सी बाई बी हो जाएगा। तो आपको एरिया पता है, हाफ इंटू सी बाई ए इंटू सी बाई बी, तो हो गया 2c स्क्वायर बाई ए बी। ऐसा कभी आए, ये आया हुआ क्वेश्चन, ये पूछा गया था एक्चुअली। ओके, तो आप ऐसा फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया वो अभी भी चांस दे रहा हूँ मैं, इसको कंप्लीट निपटा दें, पूरी एनसीईआरटी को आज फिनिश कर ही देना, इससे कल हम इस पर और डीप क्वेश्चन कर पाए। ओके, आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत सारे आस्क किए हुए हैं। इवन दैट मैं जेई मेंस की बात करूं तो जेई मेंस में तो क्वेश्चन ही इसी तरह का आएगा आपका। ओके बच्चों, और किसी का कोई डाउट अभी शेयर करें फिर आप।